हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये आप लोग डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का क्लास चल रहा है और ये आप लोग स्टार्ट हुआ था मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बेसिक नॉलेज दिया गया था कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसमें एलिमेंट कितना है, अगर कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2x3 का या 3x2 का तो कैसे करना है। ठीक है, तो वो इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को खत्म करवाए थे। आज जो है अब आप लोग को मैट्रिक्स के बारे में बताएं कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पढ़ेंगे। तो पहले हम पिछले वाले को थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। जैसे देखिए मैट्रिक्स का साइन कैसे होता है, इस तरह का। अगर मान लीजिए कि इस तरह से है तो ये आपका क्या कहलाता है, रो कहलाता है। क्या कहलाता है, रो। और रो को हम कहते हैं, मतलब हॉरिजेंटल लाइन को, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। और ये हॉरिजेंटल लाइन को ही रो कहा जाता है। और रो को किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। और ऐसे है तो वर्टिकल है, वर्टिकल को क्या कहते हैं, कॉलम कहेंगे। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम। और एक कॉलम को किससे दिखाते हैं, एन से। पहले आप रो दिखाओगे, उसके बाद कॉलम। रो को ही ऐसे आई भी लिखते हैं और इसको जे, क्योंकि जब एलिमेंट शो करना रहता है तो AIJ, यानी रो है, ये कॉलम है। और किसी मैट्रिक्स को दिखाना है तो M/N में दिखाते हैं, M/N में मैट्रिक्स दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिए हैं 2 3 0 5 7 6 9 8, कुछ भी ले लेते हैं भाई 3। तो ये आपके पास रो बोला जाए तो रो कितना, जैसे 1 2 3, पहले रो फिर कॉलम 1 2 3 4, कॉलम कितना हो गया 4। तो रो 3 कॉलम 4। अगर ऑर्डर बोला जाए तो 3/4 का मैट्रिक्स। अगर एलिमेंट पूछा जाए तो हम बोले थे गिनिएगा नहीं, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 3 12 एलिमेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अगर आपके पास बोला था क्या था कि 1 2 3 एलिमेंट बताना है, मतलब दूसरा रो, आई को क्या बोले हम, रो दिखाता है, और जे को क्या बोले, कॉलम दिखाता है। तो दूसरा रो कौन सा है सर, ये वाला। तीसरा कॉलम कौन सा, यानी दूसरा रो ये जाएगा, तीसरा कॉलम ये जाएगा। तो कॉमन कौन आया, 9 आया। तो क्या हो गया 9। अगर बोलता है A32 बताने के लिए, यानी थर्ड रो कौन सा है, ये वाला। सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला। दोनों में कॉमन क्या आया, 5 आया। तो इस तरह का आपको एलिमेंट निकालने के लिए बताया गया था, ऑर्डर बताया गया था। फर्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी हम भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, बोले थे कि बना करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज जो स्टार्ट होने वाला है मैट्रिक्स में और क्या क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अभी क्या बोला कि रो मैट्रिक्स क्या कहलाता है सर, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज ए रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो एक रो है, कॉलम कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक रो, फिलहाल यहाँ कॉलम भी एक है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर आपके पास 3 2 है, इसमें रो कितना है, 1 है, और कॉलम कितना है, 2, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर यहाँ पर 3 -5 4 इस तरह का है तो रो कितना है, 1, कॉलम कितना है, 3, 1/3 ऑर्डर का है, पर मैट्रिक्स ये क्या, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर और भी एग्जांपल लिया जाए -7 6 5 4 2 कुछ भी, तो ये आपके पास क्या है, सिंगल रो है, एक रो। कॉलम की बात किया जाए 1 2 3 4 5, यानी 1/5 ऑर्डर का, तो ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या कहलाता है सर, सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा क्या, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, इज नॉन एज ए कॉलम मैट्रिक्स। अब इसी के जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 3, तो अब यहाँ कॉलम क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है, और रो आपके पास भी 1 है, तो यानी रो 1 है कॉलम 1 है, तो 1/1 मैट्रिक्स का है। तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर 3 2 इस तरह का, तो अब यहाँ पर क्या है आपके पास, सिंगल कॉलम है, रो कितना है 2, और कॉलम कितना है आपके पास 1, तो 2/1 का ऑर्डर हुआ, पर ये क्या है,
आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। और भी दिखा देते एग्जांपल आप लोग को। ऐसे ये पूछता नहीं, सिर्फ समझना आप लोग की कॉलम और रो क्या होता है। तो ये आपके पास यहाँ पर कितना कॉलम कितना कहलाएगा, एक। पहले किसको लिखते हो, रो को। तो 1 2 3, 3 रो और कॉलम कितना हो गया, एक। तो ये आपके पास 3/1 का ऑर्डर है। और ये सब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। लिखा हुआ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। क्या बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ईच ऑफ हुज एलिमेंट, जिसका सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। अब जैसे एग्जांपल में लिखे, सिर्फ क्या है, एक जीरो है। अगर इसका ऑर्डर बोला जाए तो 1/1 का है। अगर इसमें बोला जाए ये भी आपके पास क्या है, पूरा जीरो है मैट्रिक्स में। अगर आपके पास ऑर्डर बोला जाए तो एक रो है, कॉलम कितना है, 2, तो 1/2 का मैट्रिक्स है। अगर इसको बोला जाए तो आपके पास एक रो, 2 पहला रो है, ये दूसरा रो, यानी 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। तो ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स का है। और ऑर्डर क्या, 2/2 का है। अच्छा, इसको देखिएगा तो आपके पास कितने रो है, 1 और 2, 2 रो और कॉलम कितना, तो 1 2 3। तो ऑर्डर क्या हो गया, 2/3 का। पर ये जीरो मैट्रिक्स है, जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो सेम हो। सेम हो मतलब कहने का मतलब सर इक्वल, उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब समझिएगा कि दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी आपके पास m बराबर n, तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखते हैं 2 3 5 7। अब इसमें रो की संख्या कितना है, तो 1 2, कॉलम की संख्या कितना है, 2। ये 2/2 ऑर्डर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जो हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे इससे पहले वाले में, वो हम क्या बोल रहे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 3 5 7 -6 0 8 9 5 0, अगर इस तरह का, तब रो कितना है, 1 2 3, 3 रो हो गया, कॉलम कितना 1 2 3, तो 3/3 ऑर्डर का है। तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, उसी तरह अगर मान लीजिए कि 4 रो दे दिया जाए, 7 9 -5 2 6 5 4 0 9 0 8 7 और 6 3 2 0 या 9, कुछ भी है। तो आपके पास रो कितना है, 4, कॉलम कितना है, 4। तो ये 4/4 मैट्रिक्स का है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब क्या कह रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ, लेट aij m/n, मतलब एक मैट्रिक्स है aij का, bn m/n मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट aij फॉर विच i बराबर j। i बराबर क्या है, j, मतलब i क्या है, रो, और j क्या, कॉलम। तो रो बराबर कॉलम होगा, आर कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे करने मतलब कि देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर देखते हैं मैट्रिक्स का उनको तो समझ में आएगा। ये क्या होता था, a11 a12 a13 a14, इस तरह करके जाता था। यहाँ क्या होता था, 21 22 23 23 24, और इस तरह जाता था। यहाँ क्या, 31 32 33। अब डायगोनल मतलब क्या बोले सर, कि अगर आपके पास i बराबर j हो, तो i बराबर j यहाँ पर है, ये आपस में बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब डायगोनल मतलब कि a11 a22 a11 a22 a33 a44, इस तरह करके वो आपको डायगोनल कहलाएगा। अब यहाँ डायगोनल क्या कौन सा कहलाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब a11 क्या हो गया, 3, a22 क्या हो गया, 6, और a33 क्या हो गया, तो आपके पास 2। अगर ये 3/3 मैट्रिक्स का है तो a11 a22 a33 निकलेगा, और 2/2 मैट्रिक्स का है तो आपके पास a11 a22 निकलेगा। अगर 4/4 मैट्रिक्स का है तो a11 a22 a33 a44 निकलेगा। पर नॉर्मली आप लोग को 2/2 का मैट्रिक्स पढ़ना है, 3/3 का मैट्रिक्स पढ़ना स्क्वायर में, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। क्या डायगोनल मैट्रिक्स,
डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अब क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, उसी को क्या कहते हैं स्क्वायर करने, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो क्या कहलाता है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, अभी डायगोनल एलिमेंट पढ़ा है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो a11 a22 a33, तो यहाँ बोला एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल वाला को छोड़ करके नॉन डायगोनल कहते हैं, ये जीरो, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे ये डाइग 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है डाइग, ठीक है, 2 3, मतलब आपके पास दो दिया हुआ है डायगोनल, तो आप इसको डायगोनल में अरेंज कीजिए, जब 2 डाइग रहेगा तो 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, 3 डायगोनल है तो 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, 4 डाइग है तो 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा, तो 2 नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या कहलाएगा, 0, और यहाँ पर 3। वही बोला जा रहा है आपके पास कि डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या कहलाएगा, 0, और डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, तो ये 2x2 ऑर्डर का हुआ। अगर यही लिखा रहेगा आपके पास बी कोई मैट्रिक्स है और डाइग 5 -6 3, तो आपके पास यहाँ पर बी का जो मैट्रिक्स बनेगा 5 0 0, ठीक है, फिर 0, ये डाइग में लिखाएगा तो -6 0, फिर ये 0 0, ये डायगोनल में लिखा है 3, ये आपके पास क्या हो गया, a11 a22 a33, a11 a22 a33, ठीक है। अगर उसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन लिखते हैं, c इक्वल टू डाइग 5 4 5 6 और -9, तो अगर आपके पास मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या होगा, 4 0 0 0, फिर क्या होगा 0 5 0 0, फिर 0 0 6 0, फिर नेक्स्ट क्या होगा 0 0 0 -9। अभी आपके पास सभी क्या है, डायगोनल में है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, यहाँ पर भी सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जब 0 हो, ठीक है, बोला जा रहा है कि इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। A scalar matrix, a square matrix in which every non-diagonal element is 0 and all diagonal elements are equal is known as a scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2 का ऑर्डर या 3x3 का ऑर्डर या 4x4 का ऑर्डर होना चाहिए, जिसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इक्वल कहने का मतलब सेम, तो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जैसे आपके पास एक 2x2 का ऑर्डर लिए, आपके पास डायगोनल क्या है, दोनों सेम है, और नॉन डायगोनल क्या है, 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा एक मैट्रिक्स लिए 3x3 ऑर्डर का है, डायगोनल कितना है, तीनों सेम है, -5 -5 -5, नॉन डायगोनल क्या है, 0, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। यानी अगर आपके पास डायगोनल सेम रहेगा, नॉन डायगोनल 0 रहेगा, तो क्या कहलाएगा, मेरा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि डायगोनल अलग अलग रहे और नॉन डायगोनल 0 है, तो क्या कहलाता है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, इससे पहले आप लोग को बताए थे, और ये सब आप लोग नोट्स बनाते जाइए। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 1, और प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स, वो क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। इसी को और क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई, आई से दिखाते हैं इसको। अब जैसे बोला जा रहा है आप लोग को कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे, जैसे यहाँ पर I2 लिख दिया, यानी 2x2 ऑर्डर का है, क्या है, 2x2 ऑर्डर का, यानी 1 0 0 1, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी I2 लिख देगा, इसका मतलब क्या हो गया, 2x2 ऑर्डर का। अच्छा, अगर I2 नहीं भी लिखा तो आपको क्वेश्चन के अनुसार लेना होगा कि 2x2 ले या 3x3 ले। जैसे पूरा मैट्रिक्स में अगर 2x2 ऑर्डर का है तो ये भी आपको 2x2 का लेना होगा, अगर 3x3 का है तो ये भी आपको 3x3 का लेना होगा, तो आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए भी पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि I3 लिख दिया जाए तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 ऑर्डर का हुआ, यानी प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट सेम है, यानी 1 है, बोला था यहाँ पर 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किताब में से आई लिख करके रहता है क्वेश्चन, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कंपेयर करना टू मैट्रिक्स ए एंड बी, कोई भी दो मैट्रिक्स है ए बी पी क्यू पी आर कुछ भी, आर सेड टू बी कंपेरेबल, वो कंपेरेबल कहलाएगा इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर उसका ऑर्डर सेम हो। जैसे एक ए मैट्रिक्स ली, इसमें कितना ऑर्डर, 2 रो और 3 कॉलम, यानी 2x3 का मैट्रिक्स है। अगर इसका देखा जाए तो 2 रो और 3 कॉलम है, कितना, 2 रो है 3 कॉलम, तो 2x3 का है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो क्या कहलाएगा, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स comparable matrix, two matrix A and B are said to be comparable if they are of the same order, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। जैसे एक मैट्रिक्स A है तो आपके पास रो कितना है इसमें 2 और कॉलम कितना 3, तो ऑर्डर क्या हो गया 2x3 का। इस मैट्रिक्स में B में देखते हैं तो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2x3 का, दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो ये मेरा क्या कहलाता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होने पे। इक्वल मैट्रिक्स क्या कहलाता है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स है ए और बी, वो इक्वल कहलाएगा, रिटन एज ए बराबर बी इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर सेम रहेगा तभी वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ऐसे फाइंड एक्स वाई जेड, क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालो व्हेन ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू इतना मैट्रिक्स। तो ये आपके पास देखिए, ये जो पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम से कंपेयर होता है, तो ये आपके पास 5 बराबर क्या हो जाएगा y, मतलब y का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, ये 3 किससे कंपेयर होगा, z से, यानी z3 इक्वल टू z, यानी z इक्वल टू कह सकते हैं 3। फिर ये वाला आपसे x किससे कंपेयर होगा, तो इससे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1, और ये ऑलरेडी 7 7 बराबर है कि नहीं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -2 पहला रो है, दूसरा रो है 5 4 3 0 है थर्ड रो में, और बी मैट्रिक्स है 3 1 0 2 -3 और 5 है। अब इसमें देखिए निकालने के लिए क्या क्या करना है, पहले आपको सीखना है। ठीक है, इसीलिए भी हम कुछ लिखे नहीं है। अगर इसमें बोला जाए आपको, पहला क्वेश्चन इसमें बोला जाए कि a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी मतलब मैट्रिक्स दोनों को जोड़ना है। तो जब भी आपके पास जोड़ना या घटाना रहे तो दोनों मैट्रिक्स का, या a प्लस बी प्लस सी है तो यानी तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप जोड़ पाइएगा घटा पाइएगा। जोड़ने और घटाने वाला भी क्वेश्चन चल रहा, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे इसका ऑर्डर अगर बोले जाए तो 3 रो है 2 कॉलम है, और इसके लिए बोला जाए तो 3 रो है 2 कॉलम है, इतना तो आप लोग को जानकारी होगा। तो अगर हम यहाँ पर बोले a प्लस बी निकालने के लिए, तो a मैट्रिक्स क्या है, पहले इस स्टेप को देखिएगा, हम क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हैं। 5 4 3 0, और यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन है तो प्लस दीजिएगा, माइनस है तो क्या दीजिएगा, माइनस दीजिएगा। बी आपके पास क्या है, 3 है 1 है 0 है 2 है -3 5। अब जब आपस में देखिए, ये पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम, तो ये इसके साथ ऐड होगा तो 1 + 3 लिखिएगा। फिर यहाँ पर क्या -2, यहाँ पर क्या +1, फिर ये 5 + 0, फिर ये 4 + 2, ये थर्ड रो का पहला कॉलम तो थर्ड रो 3, यहाँ पर थर्ड रो का पहला कॉलम क्या है -3, तो यहाँ पर प्लस, ये क्या हो गया -3। फिर यहाँ पर आपके पास थर्ड रो का सेकंड कॉलम क्या 0, यहाँ थर्ड रो का सेकंड कॉलम क्या 5 प्लस, तो ये आपके पास a प्लस बी निकल रहा। अब इसको आप ऐड करोगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 2 में से 1 गया तो क्या बचा -1, 5 और 0 क्या हो जाएगा 5, 4 में से 4 और 2 कितना हो गया 6, और 5 3 और प्लस माइनस क्या होता है -3, तो 3 में से 3 जाए तो क्या बचेगा 0, 5 और 0 क्या होगा 5। तो ये भी आपको मैट्रिक्स वही ऑर्डर का मिलेगा, 3/2 का मिलेगा, और ये क्या निकला a प्लस बी निकला। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन इस तरह से बोलता, क्वेश्चन अगर ये बोलता, क्वेश्चन यही है, हम सिर्फ इसमें चेंज कर रहे हैं। अगर बोलता है यहाँ पर कि 3a + 5b निकालने के लिए, क्या निकालने बोलता है 3a + 5b, तो आप क्या लिखते 3 और a की जगह पे मैट्रिक्स क्या देते आप, तो 1 -2, b की जगह पे और क्या है आपके पास 5 4 3 0, और प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, 5 दे दिए। फिर आपके पास b की जगह पे क्या आपके पास 3 है 1 है 0 है 2 है -3 है और 5 है।
चलिए अब इसको आप क्या कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 3, ये 3 दूनी क्या हो जाएगा -6, ये 3 से कीजिएगा तो 5 तिया 15, फिर 3 से कीजिएगा तो 4 तिया क्या हो गया 12, इससे कीजिएगा 3 3 के 9, 3 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, यानी सभी से हम मल्टीप्लाई कर दे, प्लस का साइन तो प्लस दे दीजिए, 5 माइनस का साइन आता तो माइनस देते आप, 5 तिया कितना हो गया 15, इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 0, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10, 5 से गुना कीजिए तो -5 दिया 15 और 5 5 25। अब ये आपस में बीच में क्या चेक साइन लगा हुआ ऐड का, तो आप ऐड करिएगा तो 3 और 15, 3 और 15 तो क्या हो जाएगा 15 3 18, -6 और +5 तो -6 में से 5 जाए तो क्या बचेगा -1, 15 और 0 तो 15 और 0 कितना हो जाएगा 15, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, जोड़ना है, और 9 और 15 तो 15 में से 9 जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो घटेगा, तो 15 में से 9 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा -6 बचेगा, 0 और 25 कितना हो गया 25, ऐड कीजिएगा तो ये आपके पास क्या निकल गया, क्या निकालने बोला था 3a + 5b, ये आपका आंसर आ गया। ये भी ऑर्डर क्या मिला 3/2 का। तो अब इस क्वेश्चन से 2 समझाने का कोशिश किए हैं और भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के ए मैट्रिक्स है, पहला रो में क्या 2 -3 5, दूसरे रो में -1 0 3, बी में क्या 3 2 -2 4 -3 1। और अगर क्वेश्चन बोला जाए अब आपके पास यहाँ पर कि 4a - 3b निकालना, क्या निकालना है 4a - 3b, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, 4a के जगह पे आपके पास मैट्रिक्स क्या है 2 -3 5, ठीक है। अच्छा हम इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं, इसी में और लेकर के चलेंगे हम। तो ए के जगह पे क्या 2 -3 5 -1 0 और 3, माइनस का साइन है तो माइनस लगाइएगा 3, बी के जगह पे क्या लिखिएगा 3 2 -2 4 -3 1। अब इस चीज को समझिएगा, यहाँ गुना कीजिए तो कितना होगा 4 दूनी 8, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी आपके पास घटेगा और ऐड होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा और ऐड होगा। इससे गुना कीजिए तो 4 तिया 12 -12, इससे गुना कीजिए तो 5 चौके 20, इससे गुना कीजिए तो -4, इससे गुना कीजिए तो 0, 4 गुना 3 तो 4 तिया 12, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा दिए, 3 से गुना कीजिए तो 3 3 के 9, हमको इससे माइनस मतलब नहीं है, ये 3 से मल्टीप्लाई करे, ये माइनस को छोड़ दिया गया, तो 3 3 के 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी -6, ठीक है -6, फिर इससे गुना कीजिए 3 चौके क्या हो जाएगा 12, ये 3 3 कितना हो जाएगा तो -9 क्योंकि पहले से हम माइनस है, और 3 गुना 1 कितना है 3। अब आपके पास यहाँ पर देखिए बीच में क्या थी साइन लगा तो घटेगा, माइनस का लगा हुआ है तो घटेगा, तो 8 में से 9 जाएगा ये माइनस, तो 8 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा -1, फिर यहाँ पर -12 और -6 तो -12 और -6 यानी इससे ये वाला तो 12 -12 -6 क्या होगा -18, फिर यहाँ पर 20 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो 20 से क्या हो जाएगा 26, फिर -4 और ये -12 तो -12 -4 और -12 कितना हो जाएगा तो -16 हो जाएगा, फिर ये 0 ये माइनस क्या हो गया +9 तो 0 + 9 कितना होगा 9 हो जाएगा, फिर 12 और ये -3 तो 12 में से 3 जाए तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो ये आपके पास क्या निकला 4a - 3b निकला, ठीक है 4a - 3b निकला, तो ये आपका आंसर आ गया। तो किसी तरह का भी क्वेश्चन कहे तो आप लोग बना सकते हैं। अच्छा अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है आपके पास कि 4b - 6a, कुछ भी कर सकता, तो आप क्या लिखिएगा 4, ये दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, और b के जगह पे क्या मैट्रिक्स दीजिएगा 3 2 -2 4 -3 1, फिर आपके पास -6, a के जगह पे आप क्या लिखिएगा 2 -3 5 -1 0 और 3। अब इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा पहले तो क्या होगा आपके पास 4 तिया क्या हो गया 12, 4 दूनी 8 -8, 4 चौके 16 और 4 तिया 12 -12, 4 एकम 4, ठीक है। फिर इससे गुना कीजिए तो 6 दूनी 12, फिर 6 तिया -18, 6 5 30, इस माइनस को हम छोड़ दिए सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करें, 6 गुना -1 तो -6, 6 से गुना कीजिए तो 0 और 6 तिया 18, और बीच में क्या चीज साइन लगा तो माइनस का, तो ये 12 और ये -12 तो 12 में से 12 जाए तो क्या बचेगा आपके पास 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 माइनस क्या हो गया प्लस, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा तो 26, फिर ये -8 -30, इसके पास लगे तो -30 तो -30 और -8 दोनों अंक ऐड हो जाएगा, साइन माइनस कराएगा तो -38, फिर यहाँ पर 16 और ये माइनस क्या हो गया +6 तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, फिर -12 ये -0 तो -12 -0 क्या हो जाएगा -12 ही रहेगा, फिर यहाँ पर 4 और ये -18 तो -18 में से 4 जाए तो क्या बचेगा -16। तो ये आपके पास मैट्रिक्स वही ऑर्डर का मिलता है, पर यहाँ क्या निकला आपके पास 4a - 6a 4b - 6a क्या है 4b - 6a का ये वैल्यू निकला।
4b माइनस 6a का ही आंसर आया आपका। ठीक है, तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन लेकर के आए, आप लोगों को समझाने का कोशिश किए हैं। और अभी आप लोग को हम और भी क्वेश्चन, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा MG24 क्लासेस करके, जो कि इस वीडियो के नीचे लिंक को डाल दिया जाएगा। जो ऐड नहीं है आप ऐड हो जाइएगा, और हम क्वेश्चन उसमें भेज देंगे PDF बना करके। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उस क्वेश्चन को कल तक आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में उसको बना करके बता दिया जाएगा, और नहीं तो फिर आप लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो अब तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।